अपने YouTube चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए सारे क्वेश्चन होंगे और ये यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होंगे 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं। और जो बीपीएससी तैयारी 4 क्लासेस हुआ है वो क्लासेस आप जरूर देख लीजिए। ओके, और ये क्लास आपकी जो है शाम को कितने बजे होती है? शाम को आपकी 4 बजे होती है इवनिंग में। ठीक है, तो डेली आप क्लास करा करिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, दिया हुआ है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, मतलब जो है कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु या उपमें से एक से अधिक, उपमें से कोई नहीं। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कांटेदार जंगल वहां पाए जाएंगे जहां पे बारिश की क्या है संभावना ना हो। ठीक है, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तो वहां कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। तो सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे देखिए सबसे कम बारिश जो आपकी होती है तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु राज्य जो लगता है दक्षिण से पश्चिम के मानसून की ओर लगता है और ये जो उत्तर पूर्वी की दोनों ओर वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो है आपके जो है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाएंगे। ऑप्शन आपका इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पूछा गया है जो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? कहाँ पे पाए जाते हैं बताओ। बता दो इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, भारत के जो उष्णकटिबंधीय वन जो पाए जाते हैं ये एक पाया जाता है आपके पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और असम के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, जो तमिलनाडु के हिस्से में। तो इससे हो जाएंगे उपयुक्त से एक अधिक, क्योंकि आपके हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, साथ में आपकी के कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। सारे पॉइंट इसके सही है, तो ऑप्शन इसका आपका जो है एक से अधिक वाला राइट होगा, क्योंकि आपके जो है पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं और असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट पे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर ये क्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो आपके सारे पॉइंट सही थे, तो ऑप्शन इसका आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र पर वंचित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो बता दो इसका वन जो नीति है कितने प्रतिशत होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार? तो 25, 33 या 39% बताओ। क्योंकि ये आपको रिपोर्ट जो बतानी है 1992 के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, देखिए 1992 के 1952 के अनुसार जो दिया हुआ है ये 33% है। कितना है? 33% है। तो ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूसंखलन पर्वतक उपरोक्त नहीं है? अब पूछा गया इसका जो है नहीं है, तो आपके नहीं में आंसर देना है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भूसंखलन पर्वतक उपरोक्त नहीं है? देखिए, आपका जो है पश्चिमी घाट भी हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बताओ कौन सा नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अगला। क्वेश्चन बता दो इसका राइट आंसर क्या है? दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो सबसे अधिक किस पे प्रभावित है?
मालाबार, कारोमंडल या कोकड़ या उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दो इसका राइट आंसर क्या है। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका है उत्तरी तरफ पड़ता है। ठीक है, किधर पड़ता है? पूर्वी इसकी जो होती है ये याद रखिएगा, पूर्वी चक्रवात से अधिक प्रभावित करता है जो आपके कोरोमंडल होती है। और ये कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है ये अक्टूबर एंड नवंबर में जो इसका है कुल चक्रवात जो कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा 58% जो है इसका चक्रवात हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, मैं इसको छोटा करूंगी। ठीक है, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, बता दो। सॉरी, एक सेकेंड रुकिएगा, बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट में दो। इसमें दिया है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हो जाएगा, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री और इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है, यदि किसी पहाड़ी इलाके के अधिकतम तापमान कम से कम कितना है 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है उसे हीट वेव माना जाता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन आपका राइट है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैदानी इलाके का जो है जो तापमान पहुंचता है, ये इसमें देखिए मैदानी का जो पहुंचता है 40 डिग्री। ठीक है, कितना पहुंचेगा? 40 डिग्री। और ये पहाड़ी का इलाका जो पहुंचता है ये पहुंचता है 30 डिग्री। तो इसमें से कोई भी आंसर आपका नहीं होगा, ना ही आपका 1 सही है ना ही आपका डी सही है, क्योंकि दोनों पॉइंट आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो अगर बाढ़ आ रही है तो उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, बताइए। चराई से क्या बाढ़ रुक जाएगा? ये भी नहीं। वनारोपण या वनोन्मूलन या उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वनारोपण और वनोन्मूलन, क्योंकि जब आप पेड़ मतलब लगाओगे तो इससे क्या हो जाएगा? बाढ़ आपकी रुक जाएगी। वनोन्मूलन आपको करना है, तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट है। अगला वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। पूछा गया है गंगा का जो मैदान है वो किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। काली मिट्टी उस गंगा में आती है, लाल मिट्टी, जलोढ़, या बताओ इस एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा का मैदान जो है किससे भरा हुआ है? गंगा का मैदान जो है आपका जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? जलोढ़ मिट्टी सबसे जो है उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो ये इसमें कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ओके, याद रखिएगा। और ये जो भारत के जो संपूर्ण जो कहाँ पे सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तरी कहाँ पाई जाती है? याद रखो, उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक मिट्टी ये पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। पूछा गया किस राज्य में जो है आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड या एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। काली मिट्टी जो भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि आपके हो जाएगा कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के मतलब ये काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा क्या है? सी वाला राइट है, क्योंकि अभी हमने बताया काली मिट्टी जो है भारत के कई राज्यों में मतलब भारत के जो है कई राज्यों में पाई जाती है। याद रखिएगा कहाँ कहाँ
महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब आपके जो है काली मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि रेगूर मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, रेगूर भी मिट्टी जो काली मिट्टी को ही कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी ही कहते हैं, याद रखिएगा। और काली मिट्टी में क्या पाया जाता है ये बताओ कमेंट में जल्दी। देखिए काली मिट्टी में क्या क्या होता है, याद रखो, लोहा होता है, ओके, लोहा होता है, चूना पाया जाता है इसमें है, ओके, और कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा अगला, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब पूछा गया है किस राज्य में अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, बताओ। लेटराइट मिट्टी जो है मेघालय में पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है तो याद रखिए लगभग आपका जो है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तृत है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पाई जाती है, मेघालय। इसका जो प्रयोग होता है ज्यादातर ईंट बनाने में इसको किया जाता है, ठीक, ईंट बनाने में इसको प्रयोग किया जाता है लेटराइट मिट्टी का। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है अगला आपका, दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है, बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है। ये दिया है धारवाड़ जो चट्टान संरचना प्रकृति गैस में पाई जाती है, अवरक्त जो होता है कोरडर्मा में पाया जाता है, या फिर डंपा श्रृंखला जो हीरो में के लिए प्रसिद्ध है, या पेट्रोलियम भंडार जो अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा आपका सही है। अभ्रक जो आपका पाया जाता है कोडरमा में पाया जाता है, ठीक, तो ये वाला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अभी ये आपकी क्यों गलत है ये भी आप बताओ। ठीक है, इसमें से जो पूछा गया था राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला राइट हो जाएगा। और अभ्रक का जो भंडार है लगभग कितना प्रतिशत है तो याद रखें 99% है, कहाँ कहाँ राज्य में, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में ज्यादातर ये पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अगला, ये दिया है जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तो मृदा की गुणवत्ता से सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा हुआ चूना, या फिर कैलामाइन का घोल, या एक से अधिक में से कोई नहीं। जब जब मृदा जो होती है अति क्षारीय है, ठीक, उसमें जो आपका जो मिलाया जाता है क्या है, कार्बनिक पदार्थ जो है उसमें प्रयोग किए जाते हैं, क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट देख लो, दिया है टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, पूछा गया है टिहरी बांध जो परियोजना किससे संबंधित है, नियतिवादी विचार से, संभाववादी विचार से, वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, या फिर से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है, जो टिहरी बांध आपका है किससे संबंधित है, संभाववादी विचार से संबंधित है, किससे संबंधित है, संभाववादी विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी वाला आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, पूछा गया है पारंपरिक जो सिंचाई पद्धति नहीं है।
देखिए इसमें जो पारंपरिक जो कौन सी सिंचाई नहीं है, तो ये ड्रिप प्रणाली जो है ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। जैसे कि आपका खंडक प्रणाली हो जाएगा, इससे आप सिंचाई कर सकते हो चेन पंप वाली प्रणाली से, या फिर आपके और होती हैं जैसे राहत तथा मोटर प्रणाली से, ठीक है, आधुनिक सिंचाई वाली प्रणाली से और ड्रिप सिंचाई वाली प्रणाली से, ठीक है। तो इन सब से आप क्या इसे कर सकते हो। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। पूछा गया है दामोदर घाटी जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर घाटी जो आपके है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा बी वाला राइट है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, क्या हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी की मतलब कब इसकी स्थापना की गई थी, तो बताओ। ये जो किया गया था दामोदर घाटी का स्थापना 1948 में। कब किया गया था, याद रखिए 1948 में इसको किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अगला, दिया है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। कोसी, गंडक, सोन। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको तो पता ही होना चाहिए कि किनारे मिलने वाली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी। ऑप्शन इसका आपका सी वाला बिल्कुल राइट है। और गंगा के जो है दक्षिणी किनारे पर ये मिलती है। कहाँ पे मिलती है, गंगा के दक्षिणी किनारे पे ये मिलती है सोन नदी। ओके, तो कितनी बड़ी है, तो याद रखो इसकी जो है 780 किलोमीटर की है। ठीक है, तो याद रखो इसकी 780 किलोमीटर है। अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो लंबाई कितनी है, देखिए लंबाई जो हो जाएगी 25 25 और 25, ठीक है, किलोमीटर है। ओके, याद रखेगा। और यमुना का अगर पूछ लिया जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो 1376 है। ठीक है, याद रखिए। ओके, अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है अगला, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो हुआ था भारतवर्ष नेपाल में। कब हुआ था, तो भारतवर्ष नेपाल में हुआ था। और ये कब परियोजना हुई थी, तो 1954 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, एक सेकेंड, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। देखिए इसमें जो है कौन कौन हो जाएंगे, ये आपके जो है दो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा कि हीराकुंड बांध और दुधुआ बांध। ठीक है, तो उसका उपयुक्त से एक से अधिक वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पूछा गया ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का कौन सा स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा। क्योंकि पवन से क्या होती है, हवा, हवा कहा जाता है। ठीक, जैसे ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे ईंधन का जो जिसमें काम आता हो, जो सब ईंधन का, जैसे कोयला हो जाएगा, प्रकृति गैस हो जाएगी, ये सब ईंधन के काम में आते हैं। तो ये ऊर्जा का स्रोत है। पवन में से मतलब क्या होता है, हिंदी का उसका पर्यायवाची हवा। ठीक है, तो हवा जो है इसका स्रोत नहीं है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। दिया है मोनोजाइट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो कौन सा खनिज पाया जाता है, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम,
ये उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पाया जाता है थोरियम, कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका आपका सी वाला बिल्कुल राइट है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ रासायनिक में? थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? थोरियम का जो है इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है इसे का कौन सा होता है? TH बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर पूछ लिया जाए परमाणु क्रमांक कितना है तो 90 है। कितना हो जाएगा? 90 है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ। दिया हुआ है इसमें, भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। इसको क्या है? पूर्व से पश्चिम में आपको व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर। क्या हो जाएगा? देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर नामरूप। नामरूप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में। तो दो किसमें है? दो आपका इसमें भी है, इसमें है। ठीक है, और देखो ओबरा। ओबरा जो है कहाँ स्थित है? तो ये भी याद रखो उत्तर से क्या है? सोनभद्र में। ये किस पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। तो आपका तीसरा किसमें है? सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पिछड़ा ये याद रखो, जो है परीक्षा जो है किधर पड़ता है? तो ये झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो है आपको पता ही है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शहर में प्रथम शुद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो बताइए। हैदराबाद, मुंबई, पुणे, फिर से एक सर्दी को में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी व्यवस्थियों का सही युग्म है। तो बताइए इसका राइट वाला आंसर क्या है? सुरमा घाटी जो है कहाँ पाई जाती है? सही युग्म बताना आपको है। तो सुरमा घाटी जो है आपके असम में पाई जाती है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये डिगबोई और नरघटिया में भी पाए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में सुरमा घाटी पाई जाती है? डिगोई, एक याद रखो डिबोई। ठीक है, डिबोई, और एक याद रखो नरकटिया। ठीक है, ये भी आपके सुरमा घाटी में पाए जाते हैं। दूसरा जो हो जाएगा लूने क्षेत्र, ये भी आपका जो है गुजरात में और कहाँ कहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसे ढोकला हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो हो जाएगा मेहसाना हो जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आपका जो हो जाएगा केजी बेसिन कहाँ पाया जाता है? तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका उपयुक्त से क्या है? एक से अधिक वाला राइट हो जाएगा। और केजिन बेसिन जो पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं होती है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी बेसिन, ठीक है, कृष्णा नदी कहते हैं इसको, है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उत्पादन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो बिहार में जो है रेशमी वस्त्र आपको बताने हैं, मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद या उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रेशमी वस्त्र सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो रेशमी वस्त्र जो पाया जाता है भागलपुर, और भागलपुर जो है रेशमी साड़ी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, याद रखेगा, इसे जो है रेशम का शहर भी रूप से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, बैरानी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेगूसराय। कौन सा हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन मैंने जो लिए थे बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर देना एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और थ्योरी क्लासेस हो चुकी है तो आप थ्योरी जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस आपकी जो होती है शाम को 4 बजे होती है, जो थ्योरी बची हुई है वो आपको सुबह जो है 10 बजे मिलती है क्लास, ठीक है। अभी 2 दिन से नहीं हो रही है, तो अभी पीडीएफ बना रहे हैं, जब अच्छी पीडीएफ बन जाएगी तो आपको ये क्या है चीजें बिहार जी के देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।